बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वक्त हमारी एक बहस जारी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौज मुखालिफ मुहिम शुरू कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी मुहिम चला रही है और DJSI जनरल नदीम अंजुम के खिलाफ भी मुहिम चला रही है। ये बात कहां से शुरू हुई इसका भी जायजा लेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है इसका भी जायजा लेंगे, तमाम हकायक मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर ये बात करते हुए कुछ बहुत बुनियादी हकीकतें हैं जिनको इस वक्त फरामोश किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, यह भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा खातून अव्वल बुशरा बीबी पर भी हमारे बाज सहाफी हलके एक बार फिर हमला आवर हुए हैं और अब तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उनकी शख्सियत पर हमला करते हुए इमरान खान को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। यह भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल नदीम अंजुम के खिलाफ चलने वाली मुहिम की। यह मुहिम कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उसके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सपोर्टर्स, पार्टी कारकुनान, उनकी जानिब से चलाई जा रही है, बल्कि बाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस भी इसमें मुलव्वस हैं। इस सिलसिले में आपको खबर दूं, यह खबर रोजनामा जंग में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब की जानिब से उनके एक बयान की शक्ल में हमारे सामने आई है। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब कहते हैं कि मजबूत फौज मजबूत पाकिस्तान की जामिन है। अभी शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं, कह रहे हैं कि PTI सोशल मीडिया टीम को फौज का इदारा बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिस रियासत में फौज की मरकजी अथॉरिटी तहलील हो जाए उसका वजूद खतरे में पड़ जाता है। और वो ये भी सवाल करते हैं कि जब रियासत में आइन का तकद्दुस ना हो तो क्या रियासत की बका मुमकिन है? जब रियासत में फौज का एहतराम ना हो तो क्या रियासत का वजूद कायम रहेगा? मजबूत फौज मजबूत पाकिस्तान की जामिन है। मुल्क की तरक्की और बका के लिए पाकिस्तान के हर शहरी की जान भी हाजिर है। इनके साथ साथ हुकूमत के अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर खातून MNA ने फौज और ISI पर इल्जाम लगाए हैं। PTI सोशल मीडिया टीम और खातून MNA के फौजी क़यादत पर झूठे इल्जामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वो ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इस गंदी मुल्क दुश्मन मुहिम का नोटिस लें, वरना हम मुल्क दुश्मनों से निपटना खूब जानते हैं। अभी जो खातून MNA हैं, ये बात हो रही है कमल शोजब साहिबा की। उनका एक ट्विटर स्पेस में गुफ्तगू का एक हिस्सा है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि कमल शोजब साहिबा ने ये जो गुफ्तगू की है ये है फौज के अफसरान के खिलाफ गुफ्तगू और फौज के अफसरान की करप्शन के, मुबैना करप्शन के हवाले से कमल शोजब साहिबा ये कह रही हैं कि इमरान खान ने उनको खाने को नहीं दिया, इसलिए वो इमरान खान के खिलाफ हो गए। नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी है, इस पॉलिसी पर चलते थे तो इसलिए वो नवाज शरीफ साहब से खुश थे। अब पहले कमल शोजब साहिबा की बात करनी। कमल शोजब साहिबा ने इस बारे में बात की और कहा कि वो फौज के बारे में बात नहीं कर रही थी, वो एक फौजी की बेटी हैं और वो बात कर रही थी मुख्तलिफ ऑफिसर्स के बारे में। कमल शोजब साहिबा की गुफ्तगू आप सुने तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बताऊंगा कि ये इंप्रेशन मिलेगा कि शायद वो मुख्तलिफ सिविल इदारों में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले फौजी अफसरान के बारे में बात कर रही हैं। और ये इंप्रेशन जब आप उनकी वजाहत सुन लें तो आपको लगेगा कि मुमकिन ये ठीक कह रही हो, ये दीगर अफसरान के बारे में बात कर रही थी। कमल शोजब साहिबा का खुद क्या कहना है पहले मैं चाहूंगा आप सुने। ना सरकारी जो ट्रिप्स हुआ करते हैं उनमें फ्री के हजों पे लोगों को भेजा जाता है और ना साथ पूरे टोले बना के लोगों को ले जाया जाता है, जिसने जाना है वो अपने पैसे लगा के जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, बीच में से एक क्लिप किसी ने रिकॉर्ड किया, ना उसमें मैंने कोई नाम लिया, ना मैंने अपनी पाक फौज का जिक्र किया, ना मैंने किसी ISI का जिक्र किया, इनका जिक्र किया और इनके लगाए हुए लोगों का जिक्र किया जो मुख्तलिफ इदारों में इन्होंने बिठाए हैं, सरकारी इदारों में बिठाए हैं, सिविल इदारों में बिठाए हैं और जिनके मदद से ये हर तरह की साजिशों को मैनेज करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये ऐसी मुहिम चला रहे हैं। मैंने जाकर उनके अकाउंट्स चेक किए, जिन अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट्स वायरल हैं और ये लोग ऐसी मुहिम चला रहे हैं। ये जनरल नदीम अंजुम साहब के खिलाफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं और ये उनको गालियां भी दे रहे हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे सपोर्टर्स मौजूद हैं। इनमें से बाज मुझे भी फॉलो करते हैं ट्विटर पे और इन्होंने ये गालियां दी हैं। ये गालियां किसी भी सूरत कोई जवाब नहीं हो सकता इनका, ये काबिल बर्दाश्त चीज नहीं है। इनको चाहिए इसको डिलीट कर दें और इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई भी की जानी चाहिए,
ये करें, मुस्लिम लीग नून के कारकुन करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन करें, जो भी करें उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं आपको यह भी बताऊं कि इस वक्त हमारे पास सहाफी ये कह रहे हैं कि ये मुहिम चलाई जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स, और फिर उनको वो जो गाली आमतौर पर दी जाती है वो गाली भी दे रहे हैं यूथिया की, और कह रहे हैं कि वो ये मुहिम चला रहे हैं। हम जनरल नदीम अंजुम साहब के साथ खड़े हुए हैं, आई स्टैंड विद जनरल नदीम अंजुम, ये वो ट्रेंड भी कर रहे हैं, हैशटैग भी यूज कर रहे हैं। तो ये जो मामला है, इस मामले में मैंने अकाउंट्स चेक किए, बाकायदा ये मुहिम चलाई जा रही है। कुछ बहुत छोटे अकाउंट हैं, मतलब इतने छोटे कि उनको नोटिस भी ना किया जाए तो अच्छी बात है, और कुछ बड़े इन्फ्लुएंस रखने वाले अकाउंट्स हैं, बड़े अकाउंट्स हैं, उनकी जानिब से भी ये मुहिम चलाई गई है। बाज ने ये बाद में डिलीट कर दी, बाज ने इसे अब तक अपने सोशल मीडिया पर रखा हुआ है, डिलीट नहीं किया है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ऐसी मुहिम चलाई है, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुहिम चलाने वालों में कौन कौन शामिल है? सबसे बड़ा नाम खुद मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ ने यह मुहिम ना सिर्फ चलाई है बल्कि इसको लीड किया है। गुजरांवाला के जलसे में मियां नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ, जनरल फैज हमीद के खिलाफ बात करते हुए कहा, आप जिम्मेदार हैं, आप मुजरिम हैं, हिसाब आपको देना होगा। इस कौम के आज जो हालात हैं उनके जिम्मेदार आप हैं, आप हिसाब देंगे, आप मुजरिम हैं। मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा था, सुनिए। जनरल कमर जावेद बाजवा को देने, जनरल फैज हमीद को देने। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दांती और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। और जनरल बाजवा साहब, आपको आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इमरान नियाजी को अवामी मैंडेट के खिलाफ वज़ीर आज़म बनाने का हिसाब देना है। इतना ही नहीं, मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की आर्मी के 3 आला तरीन अफसरों ने मरियम नवाज शरीफ को रास्ते से हटाने की धमकी दी, और मियां नवाज शरीफ ने तीनों के नाम लिए। मियां नवाज शरीफ ने यह कह दिया कि ये लोग उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ की जान लेना चाहते हैं। क्या कहा था, किन किन के खिलाफ कहा था, खुद मियां नवाज शरीफ की जबान से सुनिए। और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ी है, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने भी ये मुहिम न सिर्फ खुद चलाई है बल्कि अपनी मौजूदगी में पार्टी के सोशल मीडिया वर्कर्स से इस सिलसिले में नारे लगवाए हैं। और सिर्फ शख्सियात के खिलाफ बात नहीं की, फौज के खिलाफ नारे लगवाए, वर्दी के खिलाफ नारे लगवाए। पाकिस्तान की सलामती का जामिन इदारा फौज मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब कह रहे हैं, फौज के खिलाफ नारे लगवाए, फौज की क़यादत के खिलाफ नारे लगवाए। कैसे नारे लगवाए, सुनिए। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन बच्चों से हिसाब लीजिए। ये नौजवान है 24-25 साल की उम्र के, 20-21 साल की उम्र के, इन लोगों से हिसाब लीजिए। ये कच्चे जहनों के लोग हैं, गुस्से में हैं, बिफरे हुए हैं। ये जो बात कर रहे हैं गलत है, गलत है, गलत है। आप इस गलत बात का हिसाब लीजिए, लेकिन साथ में हिसाब लीजिए मरियम नवाज शरीफ से, आप हिसाब लीजिए मियां नवाज शरीफ से। इन्होंने तो फौज पे कत्ल के इल्जाम लगा दिए हैं। आप हिसाब लीजिए
इस मुल्क में वो तबका जो खुद को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और बाशऊर तबका कहता है, वुकला का तबका, उसने अदालत उज़्मा के बाहर दरवाजे पे खड़े होकर फौज के खिलाफ नारे लगाए। लीजिए उनसे हिसाब। और वुकला को छोड़िए, सहाफियों की बात करें। एक बार फिर हामिद मीर साहब स्क्रीन पर आ गए। हामिद मीर साहब जब स्क्रीन से गए थे तो हामिद मीर साहब ने क्या अल्फाज कहे थे? हामिद मीर साहब ने बेगैरत, झूठा, बुज़दिल किसको कहा था? हामिद मीर साहब ने चूहा किसको कहा था? किसको कहा था कि तुम्हारा बाप चूहा परवेज मुशर्रफ मुल्क से भागा हुआ है, तुम्हारी मां जनरल रानी थी? किसको कहा था हामिद मीर ने? तो हिसाब लेने तो सबसे हिसाब लें, इन बड़ों से हिसाब लें, मियां नवाज शरीफ से हिसाब लें, मरियम नवाज शरीफ से हिसाब लें, हामिद मीर से हिसाब लें, इन बुकला से हिसाब लें, उसके बाद इन बच्चों से भी हिसाब लेने। इन बच्चों से आपको हिसाब लेना है। और इसे मुल्क दुश्मन मुहिम कहना है चौधरी सालिक हुसैन को और काफ लीग को, और ये कह रहे हैं हम निमटना जानते हैं। तो निमटे, मियां नवाज शरीफ से निमटे, मरियम नवाज शरीफ से निमटे, हामिद मीर से निमटे। आप निमटे इन बुकला से, आप नहीं निमट सकते इन बुकला से। आप हामिद मीर से नहीं निमट सकते। आप मियां नवाज शरीफ से इख्तिदार की खातिर गले मिलने जा रहे हैं। इन बच्चों के खिलाफ आप कह रहे हैं कि मुहिम चल रही है। वजीर आजम साहब इस मुहिम को रोकें, रोकना चाहिए इमरान खान साहब को। लेकिन आपको ये बातें करने से पहले सोचना तो चाहिए कि आज जिन बातों को आप गलत कह रहे हैं, कल की उन्हीं बातों को, उसी गोबर को आप केक बना के खा कैसे सकते हैं?